हमको होना चाहिए। बच्चा हमको कैसे पालेंगे? अभी एडमिशन भी कराई है सब। बच्चा को कौन हमको पढ़ाएगा लिखाएगा? कौन हमको खिलाए पिलाएगा? कौन हमको कोई आगे पीछे नहीं, तीनों बच्चा। तो वहाँ आपका एक और बेटा है ना, वो सब कुछ बोला क्या आएगा कब आएगा ऐसा कुछ? बोला इधर से कुछ प्रमाण देगा और कुछ डिसाइड होगा तभी हम बोल सकते हैं पापा। अच्छा। ऐसे है। जोहार हज़ारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हज़ारीबाग। हम लोग विष्णुगढ़ के बनखारो गांव में हैं और यहाँ से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है सऊदी अरब में। वो काम करने के लिए गया था। आइए जानते हैं, ऐसी पहले भी घटना यहाँ पे हुई है, लेकिन पूरा परिवार जो है वो सदमे में है। और क्या पूरी प्रक्रिया होती है, कैसे आता है, वो सारा कुछ हम लोग जानेंगे। ये देखिए परिवार के लोग। क्या नाम है आपका? गीतांजलि देवी। तो कब पता चला आपको ये? हमको 1 बजे पता चला है। 1 बजे? तो उनसे आखिरी बार कब बात हुआ था मतलब? हमको 5-6 बजे खाली बात हुआ है, उसका बाद बात नहीं हुआ हमको। हम्म। वो क्या बोले थे लास्ट में जब उनसे मिले, बात हुआ था वीडियो कॉल या? कुछ नहीं बोला था, खाली वीडियो कॉलिंग उसका देखे, उसके बाद हम कुछ नहीं बोला हूँ। हम्म। उसके बाद उधर से बातें नहीं हुआ हमको। अच्छा। बातें नहीं हुआ और उसका भी देखे नहीं, हम देखने नहीं भाई को देखने नहीं दिया हमको। कैसे पता चला मतलब क्या? पता चला, हम जैसे इलाज करने विष्णुगढ़ जा रहा था, हमारा तबीयत ठीक नहीं था। हम्म। फोन आया, घर से इधर से गया कि बोल ऐसे ऐसे बात है, सो सलाह नहीं करिए। दुख सुबह लेके यार हम आ गए। तो फिर आ गए तो यहाँ का अंदर होने लगा, तो हम सोचे कि बात क्या है। तो आप फ़ोन में बात होता था उनसे? हाँ। कब लेकिन मतलब आखिरी टाइम में कब बात हुआ था? तो बोला कि ऐसे ऐसे बात है, छत से गिर गया हम्म। डिप्टी निकलने के समय। हम्म। तो जूता पहन के डिप्टी जाने के लिए तैयार हुआ था। उसके बाद कैसे पिछल गया, सो मतलब 12 फीट के हम्म। ऊपर से नीचे गिरा। अच्छा। ये कितना दिन पहले गए थे यहाँ से? साल भर हो गया। साल भर? कहाँ, कौन सऊदी अरब में गए थे? हाँ सर। इसके पहले भी कहीं गए थे कि पहली बार बाहर गए हैं? नहीं, 4 कैंटीन हो गया इसका। कौन कौन कंट्री गए थे? हाँ? पहले गया था श्रीलंका। अपने बच्चों को अब दूर भेजने की जरूरत नहीं, अपने सामने बनाइए उन्हें डॉक्टर और इंजीनियर। ज्वाइन कराइए आकाश इंस्टीट्यूट, जहां हो चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए प्रवेश प्रारंभ। आकाश हजारीबाग, फर्स्ट फ्लोर, अबव रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, अटल चौक। में गया था। पहले ओमान गए हाँ, थे? पहला ओमान गया था, उसके हाँ। बाद होंडा कंपनी में गया। हाँ। अबरी गया, सऊदी गया है। अच्छा। तो बाकी जगह काम मतलब ठीक था सब हाँ, जगह? वो 4 चक्कर घूरा, पूरा काम कंप्लीट करके आया वो। हाँ। किसी को दागी नहीं, कहीं निकला और काम करके घूम के आया है, अब फिर गया है। अच्छा। हमको से बात भी ठीक किया, उसका बाद फिर फ़ोन लगा रहे हैं, फ़ोन की रिसीव नहीं किया, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और हमको भी देखने भी नहीं दिया। डायरेक्ट खाली उसका डेट हो गया, उसका बाद खाली हमको फ़ोन ही आया, उसी बाद हम जाने न पता नहीं हमको था, फ़ोन वहाँ लगवे नहीं करा था। तो ये मेरे साथ सिकंदर जी हैं यहाँ पे। सिकंदर जी, जब इस तरह का घटना होता है तो क्या होता है, प्रक्रिया क्या होता है इसमें मतलब? देखिए, सबसे बड़ा सब मसला आ जाता है कि मुआवजा को लेके हम्म। परिवार को, तो देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, हम्म। इस मसले से लेके यानी कि लंबा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लोगों को संघर्ष करना पड़ता है पैसे के लेके। मुआवजा जो है, तो मुआवजे की राशि को लेके यानी कि इस तरह का, यानी कि अभी देखिए फ़िलहाल अभी 1 महीने के बाद डेड बॉडी आई थी आपका दुबई से। हाँ, इस बीच में यानी कि परिवार को बहुत सारा यानी कि परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या होता है, जैसे कितना टाइम लगता है वहाँ से आने में यहाँ पे? आने में देखिए, किसी का जल्दी आ जाता है, किसी का मुआवजा क्लियर हो जाता है तो जल्दी आ जाता है, और यानी किसी का मुआवजा नहीं क्लियर हो पाता है तो देरी लगती है। जैसे क्या रहता है मुआवजा का, क्यों दिक्कत होता है मुआवजा करने में? कंपनी देना नहीं चाहती है, परिवार यानी कि मुआवजे की मांग करता है, इस बीच में यानी कि ये लंबा प्रक्रिया चला जाता है। तो क्या बॉडी को रिसीव करने के लिए यहाँ से कोई जाएगा तभी मिलेगा, कैसे होता है ये? नहीं, वैसा कुछ बात नहीं है। परिवार यानी कि यहाँ से अगर
भेज देती है सारा कुछ ये है तो यानी बॉडी आ जाती है, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो जो डिले हुआ था दुबई से जो बॉडी आई थी इसी आगे वाले गांव में, तो क्या प्रॉब्लम हुआ था उसमें? उसमें यानी कि वही मुआवजा के लेके यानी कि यहाँ से परिवार यानी कि जो डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे जा रहा था वो डॉक्यूमेंट नहीं दे रहा था, इसकी वजह से यानी कि लेट हो रही थी। अभी यहाँ का क्या है, इन लोगों का परिवार कैसे करेगा? परिवार यानी कि देखिए अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हम कंपनी वाले से भी यही मांग करेंगे कि जितने जल्दी हो सके परिवार को यानी मुआवजा के संतुष्ट करा दे, उनके बाद यानी कि बॉडी भेज दिया जाए। तो देख सकते हैं ये परिवार में 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इन लोग का हो गया। तो अभी क्या आप मतलब क्या चाहिए आपको, क्या होना चाहिए मतलब? हमको होना चाहिए, बच्चा हमको कैसे पालेंगे, अभी एडमिशन भी कराइए सब, बच्चा को कौन हमको पढ़ाएगा लिखाएगा, कौन हमको खिलाए पिलाएगा, कौन हमको कोई आगे पीछे नहीं, 3 बच्चा छोटा छोटा एडमिशन भी कराए हैं, पर प्राइवेट में हमको 400 महीना लगता है, 450 कैसे कराएंगे उसका? छोटा छोटा एक दूध भी पीता है, खाने की भी आप कुछ हम नहीं अति खेती भी न करा करते हैं, न करने सकते, पूरा छोटा बच्चा है, कैसे खाएंगे कैसे रहे, कौन हमको इसका देख देगा तीनों को? तो देख सकते हैं अभी मतलब कंडीशन बहुत ख़राब है, इसलिए क्योंकि 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका पूरा परिवार समझ लिए बिखर गया है। काम करने वाला जो इनका पति था उसकी डेथ हो गई है सऊदी अरेबिया में। अब वहाँ से बॉडी आएगी और जो प्रक्रिया होता है सरकारी कंपनी में या फिर जो कंपनी काम करती है वो एक मुआवजा रहता है बाहर से जो यहाँ आते हैं, तो उसके लिए जल्दी से जल्दी प्रयास करें। इसके लिए कई लोग यहाँ पे हैं जो लगे हुए हैं। हाँ, इसी हिस्सा है मकान, ये खपरा वाला हाँ। इन्हीं का, हाँ, ये खपरा वाला हिस्सा है, बना भी मकान नहीं पाया, खपरे का घर है सर। तो वहाँ आपका एक और बेटा है ना, वो सब कुछ बोला क्या आएगा कब आएगा ऐसा कुछ? बोला इधर से कुछ प्रमाण देगा और कुछ डिसाइड होगा तभी हम बोल सकते हैं पापा, अच्छा, ऐसे है। मतलब 8-10 साल से ऐसा कर रहा है? नहीं, कितना साल से कर रहा है? हाँ मतलब 4-5 साल से 4-5 साल। पढ़ाई लिखाई में लोग का तो टाइम लगा। पढ़ाई लिखाई करने के बाद बाहर मतलब हाँ अलग अलग देश में जाके काम किया। हाँ सर। तो कौन से कंपनी में था? LNT में। और ये क्या टावर वाला काम में थे ये? हाँ कौन सा सर, काम में थे? हाँ टावर वाला था। तो ये देख सकते हैं अभी हम लोग बगोदर भी गए थे और जहाँ पे गांव है वहाँ के 5 लोगों को जो अगवा कर लिया गया है वो भी कहानी कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान ये पता चला कि विष्णुगढ़ के बंदखारो गांव में एक व्यक्ति की जो है वो मृत्यु हो जाती है, वहीं पे सऊदी अरब में वो काम कर रहा था। तो इस क्षेत्र के कई लोग हैं ऐसे जो वहाँ पे जाते हैं परिवार का पालन पोषण करने के लिए, लेकिन जब परिवार का व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो फिर परिवार कैसे चलेगा, इस पे सोचना चाहिए। इसको लेकर कई सोशल एक्टिविस्ट भी इस क्षेत्र में काम करते हैं, कंपनी से बात करते हैं कि उचित मुआवजा जो दिलाया जाए। अब तो इनके परिवार का व्यक्ति तो चला गया है, आखिरी आस यही रहता है कि अब परिवार का आगे जो है बच्चा लोग वो कैसे पालेगा और आगे कैसे चलेगा। इसको लेकर कंपनी कुछ मुआवजा देती है, लोग मुआवजा का डिमांड कर रहे हैं कि उचित मुआवजा दिया जाए, तभी उनका जो है अंतिम संस्कार होगा। इसको लेकर अभी बात चल रही है। अब देखना ये है कि उनकी जो बॉडी है कब आती है और कंपनी कितने पे मानती है, मुआवजा कैसे देती है, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। अब परिवार का कमाने वाला नहीं रहेगा तो आगे परिवार कैसे चलेगा, इस पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहले भी हम लोगों ने देखा है, दुबई से एक जो बॉडी आ रही थी उसको लेकर बहुत टाइम लगा, लेकिन कंपनी को ये सोचना चाहिए ऐसे घटनाओं में जल्दी से जल्दी ये प्रक्रिया करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए जब से ये घटना हुई है पूरा परिवार जो है सदमे में है और इस तरह का माहौल पूरा परिवार में बना हुआ है। तो जब इस घर में घटना हुई तो कई लोग आ रहे थे यहाँ पे, जिसमें एक यहाँ पे समाज सेवी भी हैं। या ललिता जी, क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे आके, क्या चाहते हैं? मतलब जोहार हजारीबाग में यहाँ आपका स्वागत है। मगर देखिए यहाँ झारखंड सरकार जो है ना, मतलब यहाँ के लोग इतना बेरोजगार है कि एक न दिन मतलब ये घटना ही है। कभी बगोदर का, कभी विष्णुगढ़ का, कभी डुमरी का, कभी बोकारो का। मतलब ये एरिया का लोग जितना बेरोजगार है सब
विदेश पलायन करते हैं। और यहाँ का बेरोजगारी है कि यहाँ रोजगार सरकार नहीं दे पा रहे हैं। सरकार आते हैं रोजगार के नाम पर, मतलब हम नौकरी देंगे और किसी ने नौकरी नहीं दे रहा। अभी सरकार एगो मतलब निकाले हैं कि जब लोग मर जाते हैं तो 50,000 देते हैं उसका बॉडी लाने के लिए, मगर ये नहीं जानते हैं। जल्द करें, ऑफर सिर्फ 500 महिलाओं के लिए। मिशन अस्पताल में नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी 100% मुफ्त। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें। उनको 20,000 की नौकरी दे दें, जो घर परिवार के साथ रहेंगे, इधर खाए अपना खेती बाड़ी के साथ साथ परिवार को भरण पोषण करेंगे। और यही 20,000 के चलते लोग 7 समुंदर पार चले जाते हैं और वहाँ से उनका पैसा क्या आएगा, वहाँ से उनका डेड बॉडी आता है। और इस पर सरकार गंभीर कभी नहीं लिया है। यही विष्णुगढ़ बगोदर क्षेत्र में रहते हैं, तो क्या लगता है, मतलब इस क्षेत्र के लोग युवा जा रहे हैं ज़्यादा पलायन करके? युवा बेरोजगार है तो पलायन करबे करेगा ना सर जी। अब समझिए कि यहाँ रोजगार मिल नहीं रहा है, इसीलिए लोग को पलायन करना पड़ता है। अभी इस गांव के जोड़िएगा तो हमको लगता है 10-20 लड़का ऐसा ही होगा कि कोई सऊदी में, कोई ओमान में, कोई अफ्रीका में, सब जगह। अभी कुछ दिन 1 महीना पहले अभी बगोदर की घटना था, जो अभी वहाँ पर हमारे जेल कैम्प के सुप्रीमो आए टाइगर जयराम महतो, तब कम से कम 10 लाख मुआवजा दिलवाए। कंपनी 8 लाख में बोल रहा था कि नहीं इससे बेसी नहीं पारेंगे। और जब जयराम दा आए तो कम से कम 2 लाख वहाँ बढ़वाएं। और यहाँ जिस तरह से है, यहाँ इसका तो छोटा छोटा बच्चा है, इसका कम से कम मुआवजा होना चाहिए 40 लाख होना चाहिए, तभी इसका परिवार। इसके लिए आवाज़ उठाते हैं? आवाज़ हम लोग हमेशा उठाते रहते हैं। हमारा बगोदर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, हम मांडू विधानसभा क्षेत्र में आए अभी। तो ये है, देखिए जैसे ही पता चला तो बहुत समाज सेवी, जैसे सिकंदर जी से बात किया हम लोगों ने, ललिता जी से बात किया, तो हर तरह के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और इस तरह की समस्या से जो है जूझ रहा है। आप कह सकते हैं कि विष्णुगढ़ बगोदर का क्षेत्र, और इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर लोग इतना ज़्यादा प्लान करके बाहर क्यों जा रहे हैं, और उसके बाद फिर जब उनकी वहाँ डेथ हो जाती है तो फिर उचित मुआवजा के लिए कितना मुशक्क़त करना पड़ता है।